औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह बुरूज, इसका शान नज़ूल देख लें। पहले इस सूरत की इब्तिदा ही पारा नंबर 30 है, सूरह बुरूज आज हम करेंगे। इस सूरत की इब्तिदा ही वस्समाइ ज़ातिल बुरूज से हुई कि कसम है बुर्जों वाले आसमान की। इस लफ्ज़ बुरूज की मुनासबत से सूरत का नाम बुरूज रखा गया। तो शान नज़ूल इस सूरत का भी यही है कि मक्का मुअज़्ज़मा में जब नबूवत का सूरज तलू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दीन आम लोगों को देना शुरू की, तो कुरैश मक्का को ये सख्त नागवार गुजरा, क्योंकि दीन इस्लाम की दावत इनके कदीम दीनी दस्तूर के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने अपने बुतों और देवताओं की बुराइयां सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करना शुरू किया, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर दावत इस्लाम कबूल कर लेते थे, इन पर भी जुल्म ढाना शुरू किया। मार पीट, सख्त गोई, फहश कलामी तक ही नौबत न रखी, बल्कि इससे भी गुजर कर जुल्म व तशद्दुद में हद से तजावुज़ करने लगे। जलती हुई रेत पर गर्म धूप डाल कर में बांध कर डाल देना, और फिर मुल्क अरब की धूप और वहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर भी 120 डिग्री तक पहुँच जाता है, उस पर कोड़े बरसाना, पत्थरों से मार मार के खून में नहला देना, दहकते हुए आग के अंगारों पर लटाना, पेट में नेज़ा घोंप देना, औरतों को बेसदर करके जलील करना। इस्लाम में सबसे पहली शहादत हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुई। अबू जहल ने इनकी शर्म पेशाब गाह में नेज़ा मार कर इनको शहीद किया था। तो अलगर्ज बुत परस्त कुफ़ार मक्का ने अपनी बुत परस्ती और मज़हब की हमायत में कोई ऐसा जुल्म तशद्दुद नहीं छोड़ा जो उन्होंने इब्तिदा में मुसलमानों पर मक्का में ना किया हो। मज़लूम गरीब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर शिकायत करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तसल्ली फरमाते कि कुछ अरसा सब्र करो, कुफ़ार का ज़ोर टूट जाएगा और ये तुम्हारे आगे ज़लील और मगलूब हो जाएंगे। यह सुनकर कुफ़ार मक्का और भी ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, और इसके लिए ये तारीख़ी शहादत के तौर पे जो वाक़या और आगे भी हम देखेंगे, जिसमें अस्हाबुल अख़दूद का ज़िक्र आएगा। सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद व शाहिदिम व मशहूद। कसम है बुर्जों वाले आसमान की और वादा किए हुए दिन की, और हाजिर होने वाले की और इसकी जिसमें हाजिरी होती है। तो यहाँ पे 4 कस्में खाई गई हैं, और इन चारों ही में अल्लाह ताला की कुदरत की बात है कि तमाम दुनिया जो है वो इसके आगे मुसख्खर है। पहली कसम क्या है? वस्समाए ज़ातिल बुरूज, कसम है बुर्जों वाले आसमान की। इसके लिए आसमान के 12 हिस्से मुकर्रर किए। आसमान पर सितारों के इज्तिमा से मुख्तलिफ शक्लें नुमादार होती हैं, और फिर 12 हिस्सों में से हर हिस्से की इसी शक्ल का जिक्र किया। मसलन कहीं सितारों के मिलने से बैल की सूरत पैदा होगी तो बुर्ज सौर नाम रखा, मछली की सूरत पैदा हुई तो बुर्ज हूत नाम रखा, वगैरह वगैरह। इसी तरह सूरज के बाज़ बुर्ज में रहने से दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और बाज़ में रहने से दिन घटता है, शुरू हो जाता है, और बाज़ में रहने से दिन बढ़ने लगता है। नुज़ूल कुरान से पहले अरब आसमान में इस किस्म के बुर्जों के कायल थे, जैसा कि ज़माना जाहिलियत के अशार से पता चलता है। तो यहाँ बुर्जों वाले आसमान की इस वजह से कसम खाई ताकि अहले बसीरत पर रोशन हो जाए कि कायनात की कोई शय अपनी एक हालत पर कायम नहीं रहती। दूसरी कसम यहाँ खाई वल यौमिल
मऊद यानी कसम है वादा किए हुए दिन की। इससे मुराद यौम क़यामत है कि जिसका तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की मार्फत सज़ा जज़ा के लिए वादा होता चला गया, और इस वादे के दिन की कसम खाने से अपने वादे का वसूख दिलाना मकसूद है, जिसमें इस तरफ भी इशारा है कि दुनिया की तरक्की इकबालमंदी और उसके जुमला शादमानी महदूद है, इसकी बका का वक्त मुकर्रर है, फिर इसकी फना का भी एक दिन मौजूद है। तीसरी कसम खाई व शाहिद मशहूद यानी कसम है शाहिद की और कसम है मशहूद की। अब शाहिद से क्या मुराद है और मशहूद से क्या? लुगत में शाहिद के मानी सामने होने वाले के हैं और पास आने वाले के और गवाही देने वाले के। मशहूर के मानी हाजिर किया गया, मशहूद के मानी है हाजिर किया गया। चूँकि ये अल्फाज भी बड़े वसीउल मानी हैं, इसलिए इनकी मुराद में मुफस्सरीन के मुतअद्दिद अक़वाल मौजूद हैं। अगली आयत को देखें, आयत नंबर 4 से लेकर 9 तक। कुतिला अस्हाबुल उखदूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद। कि खंदक वाले यानी बहुत से ईंधन की आग वाले मलऊन हुए जिस वक्त वो लोग इसके आसपास बैठे हुए थे, और वो जो कुछ ईमान वालों के साथ कर रहे थे उसको देख रहे थे, और इन काफरों ने इन ईमान वालों में और कोई ऐब नहीं पाया था बजुज़ इसके कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए थे जो ज़बरदस्त सज़ावार है। ऐसा ऐसा कि उसी की है सल्तनत आसमानों की, ज़मीन की, और अल्लाह हर चीज़ से खूब वाकिफ़ है। तो देखें, 4 कस्में जो खाई गई थी, बुर्जों वाले आसमान की, वादा किए हुए दिन की, क़यामत की यानी, और कसम हाजिर होने वाले दिन की यानी यौम जुमा की, और कसम है उस दिन की जिसमें लोगों की हाजिरी होती यानी यौम अरफा। तो इन 4 चीज़ों की कसम खाकर आगे नायात में जवाब है कि असहाबुल उखदूद यानी खंदक वाले, जिन्होंने बड़ी बड़ी खंदकें खोद कर आग से भरी और बहुत से ईंधन डालकर इनको दहकाया, और और उसमें उन्होंने फिर लोगों को डाला। अब खंदक वालों का वाक़ये को देखें ताकि आयत को समझना भी आसान हो जाए। अच्छा, मुफस्सिरीन ने मुतअद्दिद वाक़यात नकल किए हैं कि मगर सही मुस्लिम, जामे तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, सुनन नसाई में जो किस्सा मज़कूर है वो ज़्यादा मशहूर है, और वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है। वो ये कि हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पिछले ज़माने में एक काफिर बादशाह था, इसके दरबार में एक जादूगर था। जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो एक दिन उसने बादशाह से कहा कि मैं तो मौत के दहाने पर हूँ, तो मुझे कोई ऐसा लड़का ला दो जिसको मैं जादू की अमलियात सिखा दूँ ताकि बाद में भी तुम्हारा काम जो है वो चलता रहे। बादशाह के महल और साहिब के मकान के दरमियान एक राहिब यानी हक परस्त ईसाई रहता था। उस ज़माने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ही का दीन हक था, और ये राहिब इसी पर कायम था और इबादत करता रहता था। तो अब जो लड़का इन्होंने रखा जादू सिखाने के लिए, एक मरतबा लड़का इस राहिब के पास चला गया। वो वैसे तो महल जाता वो जादूगर के अमलियात सीखता। एक दिन वो राहिब के पास चला गया और इसकी बातों और इसके तरीक़ों को देख के बड़ा खुश हुआ। अब उसको ये दिल में खटका कि जो काम मैं सीख रहा हूँ वो तो सही नहीं है, और ये जो राहिब की बातें हैं और इसकी इबादतें, उससे उसको सुकून मिलता था। गर्ज ये सिलसिला कुछ यूं ही अरसा चलता रहा। एक मरतबा लड़के ने देखा कि राह में एक बहुत हैबतनाक और अजीम शान दरिंदा लोगों की राह रोके हुए, और किसी को ये जुर्रत ही नहीं हो रही कि इसके सामने से गुजर जाए। लड़के ने सोचा ये बेहतरीन वक्त है इस बात का कि मैं जांच करूं कि आया साहिर का मज़हब, जादूगर का मज़हब ठीक है या राहिब का दीन। अच्छा, ये सोचकर उसने एक पत्थर उठाया, कहने लगा, अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक साहिर के मुकाबले में राहिब का दीन सच्चा है तो मेरे इस पत्थर से इस जानवर को हलाक कर दे। उसने पत्थर मारा, पत्थर का लगना था वो हलाक हो गया। लड़का चला गया और राहिब से सारा माजरा सुनाया। राहिब ने कहा, मुझे डर है कि तुम आजमाइश में डाले जाओगे। देखो वो वक्त आए और मेरा जिक्र ना करना। अच्छा जी, लोगों ने लड़के की इस जुर्रत को देखकर चर्चा शुरू कर दिया।
وہ جیسے آج کل جو چیزیں وائرل ہو جاتی ہے نا، وہ ایک سے دوسرے کو بات، اس زمانے میں چرچا جب ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے ایک دوسرے کو اس کی یہ قصہ جو تھا وہ سنایا۔ اب یہ ہوا کہ بادشاہ تک بھی بات پہنچ گئی۔ جب بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ نے بلایا اس کو، بادشاہ کے دربار میں جب حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس سے پوچھا ساری حقیقت کا، تو اس نے، لڑکے نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھ کو شفا بخشی ہے۔ کافر بادشاہ نے کہا تیرا رب تو میں ہوں، کہ میں تجھ کو اچھا کر دیا میں نے؟ تو درباری نے جواب دیا نہیں، تیرے اور میرے کل جہاں کے پروردگار نے اچھا کیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا کیا میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے؟ درباری نے کہا ہاں، اللہ تیرا اور میرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم سحر کے ذریعے سے اندھوں کو بینا اور جذامی جو مریض ہوتے ہیں ان کو شفا دیتے ہو۔ تو لڑکے نے کہا کہ مجھ میں یہ طاقت کہاں، یہ تو اللہ رب العزت کی شفا، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہیں شفا وہ اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ لڑکے نے کہا، تو بادشاہ نے کہا کہ میرے علاوہ بھی تیرا اور کوئی رب ہے؟ لڑکے نے کہا ہاں، وہ خدا واحد یکتا ہے، تیرا اور میرا رب وہی ہے۔ تب بادشاہ نے راہب کو بلایا اور اس کو مجبور کیا کہ وہ دین حق سے پھر جائے، مگر راہب کسی طرح اس نے قبول نہیں کیا۔ تب بادشاہ نے راہب کے سر پہ آرا چلوایا، اس طرح وہ شہید ہو گیا۔ اب لڑکے کی باری تھی، تو لڑکے کو قتل کرنے میں بادشاہ جو تھا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بندوں کو کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، وہاں سے اس کو گرا دینا۔ اب جب پہاڑ پہ، اور اس طرح یہ مر جائے گا، تو جب پہاڑ پہ چڑھے تو اس لڑکے نے پھر اللہ سے دعا مانگی، جس کے نتیجے میں پہاڑ پر زلزلہ آیا، وہ لڑکا بچ گیا، باقی سب ہلاک ہو گئے۔ جب لڑکا واپس آیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کے بہت زیادہ غصے میں آیا۔ اس نے کہا پھر اور چند آدمیوں کو کہ اس کو دریا میں لے جاؤ اور وہاں جا کے ڈبو دینا۔ وہاں بھی پھر اس نے دعا کی کہ خدایا ان سے مجھ کو نجات دے۔ فوراً ہی دریا میں جوش آیا، سب غرق ہو گئے، لڑکا پھر بچ گیا۔ بادشاہ نے پھر وہی سوال کیا، لڑکے نے پھر وہی جواب دیا کہ تیرا اور میرا رب خدا ہے۔ اب لڑکے نے کہا ہے بادشاہ اس طرح تو مجھ پر ہرگز کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، البتہ جو ترکیب میں بتاؤں اگر اس کو اختیار کرے تو بے شک تم مجھے قتل کر سکتے۔ بادشاہ نے لڑکے کی تدبیر پوچھی، اچھا تم بتاؤ۔ لڑکے نے کہا شہر کی تمام مخلوق کو بلند جگہ پہ جمع کر دے، جب سب جمع ہو جائیں اس وقت مجھے درخت پر لٹکا دینا اور تیر سے میرے پر وار کرنا، بسم اللہ، اور تیر چلاتے وقت یہ پڑھنا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کے پروردگار کا غلام ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کہہ کہ مجھ پہ تیر جلانا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے لڑکے کے قول پر عمل کیا اور جب تمام شہر جمع ہو گیا تو لڑکے کو سولی پر لٹکا دیا۔ لڑکے کی بتائی ہوئی عبارت پڑھ کر اس پر تیر چلایا، لڑکا جاں بحق ہو گیا۔ مخلوق نے جو یہ دیکھا تو سب ایک دم بآواز بلند انہوں نے کہا آمنا برب غلام، آمنا برب غلام، ہم لڑکے کے پروردگار پر ایمان لے آئے، اور سب نے دین عیسوی جو اس وقت دین حق تھا قبول کر لیا۔ اب بادشاہ نے کیا کیا کہ بہت بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور اس کے اندر وہ تیل ڈلوایا، ان کو وہ جل رہی تھیں، اور ان خندقوں میں ان تمام لوگوں کو ڈال دیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ تو اس قصے کا درس میں دیکھیں، علامہ ابن کثیر نے بحیثیت ایک مورخ یہ ثابت کیا ہے کہ بلا شبہ اس نوعیت کے متعدد واقعات پیش آئے جو اپنے مفہوم اور مقصد کے لحاظ سے سب ہی اس سورۃ بروج کی آیات کے مصادق بن سکتے ہیں۔ تمام واقعات کا حاصل جو ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اصلاح ہو جائے، اور ایسے واقعات سے انسان جو گزرے ہوئے وقت پہ لوگوں کے حالات تھے جن کی آنکھیں بند تھی اور جن کی کھلی ہوئی تھی، انسان اپنے لیے آنے والے وقت کے لیے فلاح کا راستہ اختیار کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی کافروں کی سنگ دلی اور اہل ایمان کی آزمائش کی بات ہوئی، ظاہر ہے ایمان جیت گیا اور سنگ دلی ہار گئی۔ ان الذین فتنوا المؤمنین
वल्मुमिनाति सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम जन्नातु तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। जिन्होंने ईमानदार मर्दों और ईमानदार औरतों को तकलीफ़ पहुंचाई फिर तौबा नहीं की तो इनके लिए जहन्नुम का अजाब है और इनके लिए जलने का अजाब है। बेशक जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किए इनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो खंदक वालों का अंजाम ये था कि खंदक में तो ये डाले गरम तेल में तो ये डाले जाते हैं, लेकिन मौरखीन ने कहा कि अल्लाह ताला इनकी रूहें पहले कब्ज़ करता था, खाली जिस्म गरम तपते हुए तेल में जाते थे। तो आज भी जो देखे पढ़ने का मकसद यही है कि इंसान अपनी गलतियों से रजू करे। तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है और बड़ी कामयाबी जो यहाँ लिखे ना ज़ालिकल फौज़ुल कबीर, यही है कि इंसान अमल सालेह करे और आखिरत की निजात को हासिल करे। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद व हुवल गफूरुल वदूद ज़ुल अर्शिल मजीद फ़आलुन लिमा युरीद हल अताका हदीसुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीना कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़। आपके रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वही पहली बार पैदा करता है दोबारा पैदा करेगा और वही बड़ा बख्शने वाला बड़ी मोहब्बत करने वाला अर्श का मालिक अज़मत वाला है। वो जो चाहे सब कुछ कर गुजरता है। क्या आपको इन लश्करों का किस्सा पहुंचा यानी फ़िरौन और समूद का, बल्कि ये काफिर तकज़ीब में हैं और अल्लाह इनको इधर उधर से घेरे हुए हैं, बल्कि वो एक बाज़मत कुरान है जो लौह महफूज में है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है मुजरमों के लिए सख्त पकड़ है और तौबा करने वालों के लिए मग़फ़रत है। फिर फ़िरौन और समूद के किस्सों से, ऐसे किस्सों से इबरत हासिल करनी चाहिए कि जिन लोगों ने दुनिया में खुदाई का दावा किया और अल्लाह की मखलूक को तंग किया, आखिरत में ये अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते। कुरान पाक की जो बात आ रही है बल हुआ कुरान मजीद, इन मुनकरीन का कुरान को झुटलाना और इनकी तकज़ीब करना महज हमाकत है। कुरान ऐसी चीज़ नहीं जो झुटलाने के काबिल हो या चंद अहमकों के झुटलाने और बातिल बताने से इनकी शान और बुजुर्गी कम हो जाए। ये किताब तो अपने दर्जे और मुकाम के लिहाज से बहुत बुलंद है। ये लौह महफूज में महफूज है जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता और ये शयातीन की दस्तरस से भी बाहर है और ना इसमें कोई तब्दीली मुमकिन है और ना किसी किस्म का तगय्युर हो सकता है। तो सूरह बुरूज का जो खुलासा इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ने 3 कस्में खाकर फरमाया खंदकों वाले हलाक किए गए। सही मुस्लिम में खंदकों वाले किस्से की निस्बत हमीर के बादशाहों में से आखिरी बादशाह ज़ुनवास यहूदी की तरफ की गई है। ये शायद मैंने नाम गलत लिया, जो मुशरिक था और इसने ऐसे 20,000 अफराद को खंदकों में डालकर जिंदा जला दिया था जो ईसाई बन गए थे और उन्होंने खुदा परस्ती छोड़कर बुत परस्ती करने से इनकार कर दिया था। इसी तरह सही मुस्लिम में साहिर राहिब गुलाम का किस्सा भी मनकूल है, जब एक नौजवान लड़के की इस्तकामत देखकर हज़ारों लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर। और बादशाह वक्त की धमकियों के बावजूद वह ईमान से रुका नहीं। तो इन सब को खंदकों में दहकती हुई आग के हवाले कर दिया गया। तारीख़ के मुतालिया जब किया जाए तो ऐसे कई वाक़यात का पता चलता है जब मजहबी और नज़रियाती इख्तलाफात की बिना पे मुखालफिन ने एक दूसरे को ज़िंदा जला दिया। आज की दुनिया जिसे अपने महज़्ज़ब और तरक्की याफ्ता होने पे बहुत नाज है, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बम मुसलमानों पर इस्तेमाल कर रही है, जो देखते ही देखते पूरी बस्ती और शहर को जलाकर राख कर देती है। अफ़गानिस्तान और इराक़ में जो आग जलाएगी, क्या वो ये आग ज़ुनवास की आग से कम दर्जे की थी? अल्लाह अकबर। जहाँ पे मर्दों, औरतों को और बच्चों को बेदर्दी से जला दिया गया, ऐसे लोगों के लिए वईद सुनाई गई कि जिन लोगों ने मुसलमान मर्दों और औरतों को सताया फिर तौबा नहीं की
ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا مقام ہے۔ سورہ بروج میں 3 سوالات ہیں۔ سورت کا شان نزول تحریر کریں۔ کوشچن نمبر 2، اصحاب الاخدود سے کون مراد ہیں؟ اور سورہ بروج کا خلاصہ تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ اپنا وہ خوف و خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجئے جو ہم آپ کی پکڑ سے ڈر کر ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے باز آ جائیں اور آپ کے فرما بردار بندے بن جائیں۔ یا اللہ بعض گناہ ایسے بھی کیے کہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کی بات ہے لیکن وہ کر گزرے۔ اللہ جو گناہ جان بوجھ کے کیے، جو انجانے میں کیے، اللہ تمام گناہوں سے ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سچی توبہ مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجئے، آسانی فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔